दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हम अलंकार बोलते हैं। इसे ऐसे भी समझते हैं जैसे शादियों के मौसम में जो लेडीज होती हैं वो बहुत सारे आभूषण और मेकअप न जाने क्या क्या लगा कर जाती हैं ताकि वो खूबसूरत दिख सकें। ठीक इसी तरह इंग्लिश के अंदर जब हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बात और खूबसूरत लगे तो हम कहते हैं कि हमने फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है। इसे हम इस सॉन्ग के माध्यम से भी समझते हैं। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो हमने देखा चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसी बाल। क्या सच में आपके सोने के बाल हैं? यदि हैं तो जाके बाजार में बेच दो, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ कहने का मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं। तो इसे हम इस सॉन्ग के माध्यम से हमने समझाया कि चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसी बाल। तो आपको समझ में आया होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेज दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। यानी शब्द या वाक्यांश जो हमारी भाषा को ब्यूटीफुल, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। आइए हेडिंग लिखते हैं, काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रकार। तो फिगर्स ऑफ स्पीच निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे सिमली, सिमली का मतलब उपमा, मेटाफोर रूपक, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, एपोस्ट्रॉफी संबोधन, हाइपरबोले अतिशयोक्ति, ऑक्सीमोरोन विरोधाभास, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक। तो इन अलंकारों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखें सिमली। सिमली का मतलब उपमा। आइए समझते हैं उपमा के बारे में। इन ए सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of different kinds which have at least one point in common in words of comparison so like as are used। यानी सिमली में दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और जो तुलनात्मक शब्द होते हैं सो लाइक एज इनका यूज किया जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। तो इसमें लाइक का प्रयोग हुआ, यानी जीवन की तुलना स्वप्न से की गई। दूसरा, द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन, उसके चेहरे की चमक इतनी चमकदार थी जैसे कि सनशाइन। तो इसमें हमने चेहरे की तुलना सनशाइन से की है। नेक्स्ट, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, यानी रात्रि काली है जैसे कि ब्लैक स्टोन, यानी काले पत्थर के समान। इसमें एज का प्रयोग किया। इसके बाद, आफ्टर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के बाद, स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज ए फीदर, यानी परीक्षा होने के बाद विद्यार्थियों ने उतना हल्का महसूस किया जैसे कि पंख। इसके बाद नेक्स्ट है, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ग्रेट खली उतने ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं, शक्तिशाली लगते हैं जैसे कि एक ऑक्स, ऑक्स के समान दिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी इज लवली लाइक ए रोज, वह एक गुलाब की तरह सुंदर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी इज एज फर्म एज ए रॉक, वह उतनी दृढ़ है जितना कि चट्टान, चट्टान के समान वह दृढ़ है। इसके बाद, राणा प्रताप बाज लाइक ए लायन, यानी राणा प्रताप एक शेर के समान थे। तो शेर से तुलना की राणा प्रताप की। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बाज एज ब्रेव एज ए लायन, यानी रानी लक्ष्मीबाई उतनी बहादुर थी जितना कि शेर। तो शेर से तुलना की रानी लक्ष्मीबाई की। इसके बाद, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, इसमें एज का प्रयोग हुआ, यानी यह सुगध वर्षा के समान
स्वर्ग से ज़मीन पर गिरती है। तो इसमें हमने मर्सी की बात की। मर्सी का मतलब दया। दया जो होती है सुखद वर्षा के समान सुखद वर्षा के समान स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती है। तो दया की बात की इसमें। दूसरा हमारा टाइप्स है मेटाफर। तो मेटाफोर के बारे में समझते हैं। ए मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। यानी मेटाफोर वह फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो वस्तुओं की कंपेयर की जाती है। बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। लेकिन जो तुलनात्मक शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। दूसरा एग्जाम्पल, लाइफ इज ए स्वीट पॉइजन, जीवन एक मीठा जहर है। इसके बाद कालिदास बाय द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। नेक्स्ट है सरदार पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के आयरन मैन हैं, यानी लौह पुरुष हैं। तो वो लोह के नहीं बने हैं। इसका मतलब है लौह पुरुष का मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक दृढ़ इंसान की है, यानी वो लौह पुरुष हैं, इसलिए कहा गया उन्हें। इसके बाद द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। इसके बाद इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ करेक्टर, यानी ईमानदारी चरित्र की रीढ़ होती है, बैकबोन होती है। इसके बाद आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैंने उसकी भौं पर एक लिली देखी। लिली का मतलब कुमुदिनी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा होता है। नेक्स्ट, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, यानी जीवन है एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी। तो इनमें हमने मेटाफर की बात की। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव जीवन का स्पाइस है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड abstract आइडियाज आर थॉट ऑफ एज ए लिविंग बीइंग, यानी मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं एवं मानवीकृत विचारों को सजीव मान लिया जाता है। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। तो एक्सपीरियंस मृत होता है लेकिन इसे हमने सजीव मान लिया, टीचर मान लिया, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो लव को हमने ब्लाइंड माना, लव निर्जीव है लेकिन इसे हमने ब्लाइंड मान लिया, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट, ए लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। तो झूठ निर्जीव है, जिसके पैर नहीं होते तो झूठ के पैर नहीं होते, इसे हमने सजीव मान लिया, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट है डेथ लेस इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखा और राजाओं की मृत्यु हो गई, तो इसमें हमने मृत्यु को सजीव मान लिया। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर ने दरवाजा खटखटाया लेकिन एक बार, तो इसमें अपॉर्चुनिटी को सजीव माना गया। नेक्स्ट, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, जो सत्य होता है वो मरते हुए व्यक्ति के लिप्स पर बैठता है, यानी ओठों पर बैठता है। नेक्स्ट उदाहरण है द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने चेहरे पर पर्दा किया। नेक्स्ट उदाहरण, एनेक्साइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं एपोस्ट्रोफी, यानी संबोधन के बारे में। एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्स्ट्रैक्ट, एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स और आइडिया, यानी एपोस्ट्रोफी वह अलंकार होता है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है डेड को, मृतकों को, टू द एब्सेंट अनुपस्थित, टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी मानवीकृत पदार्थों या विचारों को एड्रेस किया जाता है, समझाया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इसमें विस्मय सूचक का चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा मिलेगा। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ मृत्यु तेरी डंक कहाँ है। तो इसमें आपने देखा ये आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, अरे जूलियस सीजर तू अभी भी बहुत शक्तिशाली है। तो इसमें भी
एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, लाइफ आई नो नॉट वाट दाउ आर्ट, जीवन मैं नहीं जानता तू क्या है। तो इसमें भी आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है एक्जल्ट ओसियर्स एंड रिंगू बेल्स, तटों पर खुशी मनाओ और घंटियाँ बजाओ। तो इस एग्जाम्पल में एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब अतिशयोक्ति। तो हाइपरबोले इज दैट फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। यानी अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं और व्यक्तियों को रिप्रेजेंटेड किया जाता है, माना जाता है ग्रेटर और लेस, बड़ा और छोटा, बेटर और वर्स, अच्छा और बुरा, देन दे एक्चुअली आर, उनकी वास्तविक स्थिति से, उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह देना ही अतिशयोक्ति होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर चीफ बाज माउंटेन आई, उनका सरदार पर्वतों के समान ऊंचा था। तो उसके सरदार की लंबाई अधिक थी, इसलिए कह दिया कि उसका सरदार पर्वतों के समान ऊंचा था। पर्वतों के समान नहीं हो सकता, लेकिन लंबाई ज़्यादा थी, तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर कह दिया उसका सरदार पर्वतों के समान ऊंचा था। नेक्स्ट है वाई मैन इफ़ द रिवर्स वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स, यदि नदियाँ सूख जाएं तो मैं इसे आंसुओं से भर दूंगा। तो इस एग्जाम्पल में कोई व्यक्ति कितना भी रोए उस नदियों को आंसुओं से नहीं भर सकता, इतना हो सकता है कि वह अधिक रो सकता है। तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। नेक्स्ट, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल एंड। इस एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल लिया गया शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ से लिया गया। इसमें इंग्लैंड के राजा डंकन की हत्या लेडी मैकबेथ ने की, तो वो बहुत दुखी है। वो कह रही है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरब देश की सारी खुशबूदार वस्तुएं विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल एंड, इस हाथ के कलंक को नहीं मिटा सकती। अर्थात जो उसने राजा की हत्या की है वह जो कलंक है उस पर वह कभी भी नहीं मिट सकेगा। नेक्स्ट है दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रोंगर देन लायंस, वे गरुड़ पक्षियों से अधिक तेज और शेर से अधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है बिलेंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बिलेंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। क्या किसी गर्ल्स के मुस्कुराने से पूरा संसार खुश हो सकता है? ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन इसमें हमने बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, इसलिए ये हाइपरबोले फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, द वेव्स रोज माउंटेन आई, यानी लहरें पर्वतों के समान ऊंची उठ गई। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पर्वतों के समान ऊंची उठ जाएं, लहरें ऊंची उठ गई, तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल फील्ड, यानी युद्ध में ब्लड की नदियां बह गई, मतलब युद्ध हुआ, अधिक से अधिक लोग मारे गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि नदियां बह जाएं, अधिक से अधिक लोग मारे गए, तो बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि युद्ध में रक्त की नदियां बह गईं, तो सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। नेक्स्ट है सी सैड इन ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने सागरों आंसू बहा दिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने आंसुओं से सागर भर दे, ऐसा हो सकता है कि वो अधिक रो सकता है। तो इसमें हमने बढ़ा चढ़ाकर कहा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब विरोधाभास। इन ऑक्सीमोरोन इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यानी विरोधाभास वह अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत गुण एक साथ आते हैं। जैसे देखते हैं विपरीत गुण, एंड हैविंग नथिंग हियत ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो नथिंग के साथ ऑल का प्रयोग हुआ है, यानी खुशी व्यक्ति या प्रसन्न व्यक्ति के पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर, लड़का नियमित भी है और अनियमित भी है। तो इसमें दो विपरीत गुण आए। नेक्स्ट, लव इज बिटर स्वीट, प्यार कड़वा मीठा होता है। तो इसमें बिटर भी आया, स्वीट भी आया, दो विपरीत गुण आए। इसके बाद दिस इज एन ओपन सेक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। तो इसमें ओपन भी आया, सेक्रेट भी आया। नेक्स्ट, लाइफ इज
बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है, तो इसमें भी दो विपरीत गुण आए। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है, तो निर्दोष भी आया, क्रिमिनल भी आया, यानी दोनों गुण आए। नेक्स्ट, इट इज एन ओपन सेक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, ओपन भी आया, सेक्रेट भी आया। नेक्स्ट, ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, वह स्वीट पेन फील कर रहा था, तो स्वीट भी आया, पेन भी आया, यानी दो विपरीत गुण आए। इसके बाद समझते हैं लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी ध्वनि सूचक अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे आई हर्ड द ह्यूमिंग ऑफ बीज, मैंने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनी। दूसरा एग्जाम्पल, द मॉर्निंग ऑफ डब्स, यानी डब्स का मतलब फाख्ता, फाख्ता का बिलाप। इसके बाद नेक्स्ट है द स्नैक्स हिस, यानी सांप हिस करता है, यानी फुसकार लगाता है। नेक्स्ट, इन एस ब्रे, गधा रेंकता है। तो किसी भी जानवर या किसी भी जीव जंतु की आवाज़ से जो आवाज़ होती है वह ध्वनि सूचक अलंकार होती है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।